चैनल। आज हम लोग मैकेनिक्स के काइनेमेटिक्स चैप्टर का वन शॉट वीडियो बनाएंगे जो कि एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे काइनेमेटिक्स में होता क्या है, ये मान लीजिए ये कोई हमारे पास कोई कर्व r बराबर एफ थीटा, पोलर इक्वेशन हमारे पास कर्व की है। r बराबर एफ थीटा कोई कर्व का इक्वेशन है r और थीटा के फॉर्म में जो कि पोलर है, और कोई पार्टिकल इसके अलोंग मूव कर रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात एक बात करें, जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स देख लेंगे और क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम लोग करेंगे, जो एग्जाम में बहुत आते ही हैं हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। यहाँ पे इसके अलोंग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और वो ये जो हमारे पास लाइन है ये इनिशियल लाइन है। और सबसे पहली बात एक हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज एंगुलर वेलोसिटी की, कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। यहां पे हमारे पास ये OX कोई इनिशियल लाइन है और ये R इज इक्वल टू एफ थीटा कोई कर्व का इक्वेशन हमारे पास है, और किसी इंस्टेंट कोई पार्टिकल इसके अलोंग मूव कर रहा है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है ये R है, दैट इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर, और ये एंगल थीटा है, ये इंक्लाइन थीटा एंगल से है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो एंगुलर वेलोसिटी इस तरह की हमारे पास होती है, दैट इज डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी, थीटा का रेट चेंज टी के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी टी, ये एंगुलर वेलोसिटी है जिसको थीटा डॉट से भी दिखाते हैं। जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, फर्दर क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के आते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर कभी कहेगा तो वो हम डी थीटा बाई डी टी या थीटा डॉट यूज करेंगे। ये रेडियस वेक्टर है और ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमने दिखाया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रेडियस वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होती है, अलोंग रेडियस वेक्टर जो वेलोसिटी होती है, रेडियस वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होती है, अलोंग रेडियस वेक्टर वेलोसिटी जो हमारी होती है, वेलोसिटी इज कॉल्ड, इस रेडियस वेक्टर के अलोंग वेलोसिटी इज कॉल्ड रेडियल वेलोसिटी। इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगी ये कॉल्ड रेडियल वेलोसिटी, इसे हम रेडियल वेलोसिटी कहते हैं। और बच्चों ये रेडियल वेलोसिटी जो है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज dr बाई डी टी, इसे dr बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, या और r डॉट इज इक्वल टू, r डॉट का मतलब भी dr बाई डी टी होता है, तो ये रेडियल वेलोसिटी होती है। तो रेडियस वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो रेडियल वेलोसिटी, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है। तो दो तरह की वेलोसिटी हमें पढ़ना है पूरे इसमें, एक रेडियल वेलोसिटी इसके अलोंग, ये r डॉट से दिखाते हैं रेडियस वेक्टर के अलोंग, r डॉट dr by dt, और इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाती है। और हम लोग ट्रांसवर्स वेलोसिटी को वेलोसिटी कहलाती है, इसको हम लोग इसके अलोंग r थीटा डॉट से दिखाते हैं या r डी थीटा बाई डी टी से दिखाते हैं, दिस इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा डॉट। ये हमारी थीटा डॉट जो होता है दैट इज डी थीटा बाई डी टी होती है, r डी थीटा बाई डी टी दैट इज r थीटा डॉट, ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है, r डी थीटा बाई डी टी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। दो चीजें और होती हैं बच्चों, इसके अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा रेडियस वेक्टर के अलोंग वो रेडियल एक्सेलरेशन कहलाता है। अलोंग रेडियस वेक्टर के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा, इन्हीं कुछ फॉर्मूलेस पे हमें काम करना है, क्वेश्चन हर साल आते हैं। अलोंग रेडियस वेक्टर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, इस एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, इसके अलोंग रेडियल एक्सेलरेशन हम इसे कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज रिप्रेजेंटेड एज, रेडियल एक्सेलरेशन को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड एज r डबल डॉट
रेडियल एक्सेलरेशन आर ए, रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर डबल डॉट माइनस आर इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर, दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन। आर डबल डॉट का मतलब डी टू आर अपॉन डी टी टू माइनस आर थीटा डॉट का मतलब डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो रेडियल एक्सेलरेशन की जगह जरूरत पड़ेगी तो ये यूज करेंगे। एक हमारे पास इसके अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्सेलरेशन जो होता है एक्सेलरेशन इज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, उसे हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये हमारे पास जो होता है ट्रांसवर्स टीए से दिखाते हैं 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर इंटू थीटा डॉट। थीटा डॉट मतलब डी थीटा बाई डी टी, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है डी थीटा बाई डी टी, ये दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो चार फॉर्मूले बने, एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी या थीटा डॉट, रेडियस वेक्टर के अलोंग वेलोसिटी रेडियल वेलोसिटी दैट इज डी आर बाई डी टी या आर डॉट, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज ट्रांसवर्स वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड आर डी थीटा बाई डी टी आर थीटा डॉट। इसके अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा रेडियल एक्सेलरेशन आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 1/r डी डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो चार फॉर्मूले, इन्हीं पे हमें काम करना है। जरा हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं इन्हीं चारों फॉर्मूले पे। उसके बाद दो तीन चार चीजें और हैं, उस पर अगर आप काम कर लेते हैं तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आप एग्जाम में किसी भी एग्जाम में बहुत इजीली कर सकते हैं। जरा एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन बच्चों ये जल्दी से देखिए जरा क्या है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता जरूर है। कोई पार्टिकल मूव्स कर रहा है किसी कर्व के अलोंग, r इज इक्वल्स टू a टू द पावर थीटा है, फिगर चाहे बना लें या रहने दें, r इज इक्वल्स टू a टू द पावर थीटा है। ये कर्व का इक्वेशन r इज इक्वल्स टू a e टू द पावर थीटा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। r और थीटा में होगा ना, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी उसने बोला है कि कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी r और थीटा जब भी होता है तो d थीटा बाई dt एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट दिया गया। तो भैया एंगुलर वेलोसिटी होगी क्या, d थीटा बाई dt। ये देखिए जरा d थीटा बाई dt सी, d थीटा बाई dt हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट, इस ट्रैक पे आते हुए क्वेश्चन बहुत है। d थीटा बाई dt कांस्टेंट है, कुछ भी मान लें, c मान लें, k मान लें, कुछ भी मान लें। उसके बाद उसने कहा कि आप दिखाइए कि रेडियल एक्सेलरेशन, फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन। कभी कभी रेडियल एक्सेलरेशन कह देगा इतना प्रूव करो, तो वही चीजें निकालनी है। अब देखिए ये हमारे पास सेकंड आ गया। अब जरा रेडियल एक्सेलरेशन देखें। रेडियल एक्सेलरेशन होता क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज इक्वल्स टू r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, ये रेडियल एक्सेलरेशन है। तो दो चीजें चाहिए, r डबल डॉट चाहिए, थीटा डॉट चाहिए, उठा के सब रखेंगे। r डबल डॉट का मतलब r को दो बार t के रिस्पेक्ट में, अच्छा थीटा डॉट मतलब d थीटा बाई dt, ये तो मिल ही चुका है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट a मत मानना क्योंकि a यहाँ है ऑलरेडी, कांस्टेंट तो c मान लिया। थीटा डॉट मतलब d थीटा बाई dt वो यहाँ रखोगे, और r डबल डॉट और चाहिए, मतलब इसको दो बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अब चलो उठा के सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर लेंगे। इसको मान लो थर्ड ले लेते हैं, ठीक, थर्ड ले लेते हैं। r इज इक्वल्स टू कितना है, a e टू द पावर थीटा। तो दो चीजें चाहिए, r डबल डॉट और थीटा डॉट। r डबल डॉट का मतलब इसको दो बार t के रिस्पेक्ट में करो, एक बार जरा dr बाई dt करो। dr बाई dt करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, e टू द पावर थीटा का e टू द पावर थीटा, थीटा का d थीटा बाई dt हो गया। अब बताओ d थीटा बाई dt है किसके बराबर, c के बराबर, तो ये कितना रहा, a e टू द पावर थीटा इनटू c, ये dr बाई dt आ गया। लेकिन मुझे तो r डबल डॉट चाहिए, d2r अपॉन dt2 चाहिए। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, ये मिटा दे रहे हैं। और जरूरत होगी एंगुलर वेलोसिटी की तो d थीटा बाई dt इस तरह से आप यूज करेंगे। r डॉट रेडियल वेलोसिटी याद रखेंगे, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी r d थीटा बाई dt मतलब r थीटा डॉट है। रेडियल एक्सेलरेशन ये, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ये, चार फॉर्मूले बिल्कुल याद रखेंगे। अब जरा सुनिए यहाँ पे हुआ क्या,
ये तो इतना आ गया। हमें तो चाहिए आर डॉट, नहीं आर डबल डॉट, दिस इज आर डॉट। अब डी टू आर अपॉन डी टी टू कर लें। आर डबल डॉट का मतलब डी टू आर अपॉन डी टी टू, ये इतना रहा। इसको एक बार और टी के रिस्पेक्ट में करो तो डी डी टी ए ई टू द पावर थीटा इनटू सी। ए सी बाहर आ गया, ई टू द पावर थीटा का ई टू द पावर थीटा, थीटा का फिर से करोगे तो डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। इसको टी के रिस्पेक्ट में करें, ए सी बाहर, ई टू द पावर थीटा, थीटा का डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी सी है, तो ए सी ई टू द पावर थीटा डी थीटा बाई डी टी सी है, तो ये कितना आ गया ए सी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर थीटा, ये इतना आ गया। अब देखो रेडियल एक्सेलरेशन क्या रहा, रेडियल एक्सेलरेशन जो रहा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। आर डबल डॉट की जगह ए सी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर थीटा माइनस आर की जगह, आर डबल डॉट की जगह इतना, आर की जगह ए ई टू द पावर थीटा, ए ई टू द पावर थीटा, और थीटा डॉट की जगह सी, थीटा डॉट, दिस इज डी थीटा बाई डी टी थीटा डॉट सी, तो यहाँ थीटा डॉट का स्क्वायर है तो सी स्क्वायर आ गया। अब बताओ ए सी स्क्वायर ई टू द पावर थीटा माइनस ए सी स्क्वायर ई टू द पावर थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो गए, आया कितना हमारे पास, जीरो आ गया, रेडियल एक्सेलरेशन जीरो आ गया। तो अक्सर रेडियल एक्सेलरेशन पूछ देगा कि जीरो प्रूव करो, या कहेगा फाइंड करो, तो फाइंड हमने कर लिया, रेडियल एक्सेलरेशन जीरो आ गया। इस तरह से बच्चों कोई भी सवाल आ सकता है, जैसे ए ई टू द पावर एम थीटा आ सकता है, ए ई टू द पावर टू थीटा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, काम यही करना है पूरा। बस आप इसको दो बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दिया, उसको सी रखा, डी टू आर अपॉन डी टी टू निकाला, और डी थीटा बाई डी टी उठा के यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर लिए, रेडियल एक्सेलरेशन आ गया। उसके बाद क्या है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरीज एज रेडियल वेलोसिटी, ये प्रूव करना है। अब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन देखो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, 1 by r डी डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, बिल्कुल इत्मीनान से कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पे थीटा डॉट की वैल्यू रखो, थीटा डॉट मतलब डी थीटा बाई डी टी सी, यूजिंग सेकंड, सेकंड को हमने यूज किया। अब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या रहा, 1 by r डी डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट की जगह सी आ गया, ये इतना आ गया। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 8 दी पर एन थीटा, 8 दी पर 2 थीटा, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे कितना है, 1 by r, c कांस्टेंट होके बाहर आ गया, c अपॉन r, r स्क्वायर का 2r और r का dr by dt हो गया, r स्क्वायर का 2r, r का dr by dt, r कटा 2c इंटू dr by dt आ गया बच्चों। अब बच्चों एक बात सुनो, dr by dt क्या है, dr by dt हमारे पास क्या है, रेडियल वेलोसिटी है, दिस इज रेडियल वेलोसिटी। तो अब इसको क्या 2c इंटू रेडियल वेलोसिटी लिख सकते हैं कि नहीं, बिकॉज dr by dt जो है वो हमारा रेडियल वेलोसिटी होता है, 2c इंटू dr by dt लिख सकते हैं। ये तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आ गया। अब बताओ 2c तो कांस्टेंट है और ये रेडियल वेलोसिटी है, मतलब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरी करने लगा किसको, rv को, रेडियल वेलोसिटी को, तभी तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट 2c लगाया, मतलब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरीज रेडियल वेलोसिटी को करने लगा, तो ta इज इक्वल टू 2c इंटू रेडियल वेलोसिटी, तो ये हमें प्रूव करना था। एक बात और, यहाँ पे ऐसा भी कर सकता था कि dr by dt की जगह वैल्यू पुट कर लेते, ये था, और इसकी जगह r आ जाता, तो रेडियस वेक्टर के भी प्रोपोर्शनल हो सकता था। तो अगर सिर्फ पूछता कि आप ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालो, तो आप यहाँ पे फिर dr by dt की ये वैल्यू पुट कर देते, ac e to the power थीटा, ये वैल्यू पुट कर देते ac e to the power थीटा। फिर आप लोग एक बात सुन लीजिए, और अगर ये ना कहता कि रेडियल वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, ये dr by dt रेडियल वेलोसिटी होती है, तो हम फिर dr by dt की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाता है 2c dr by dt की जगह ac e to the power थीटा, तो ये आ गया 2ac स्क्वायर इंटू e to the power थीटा, तो इतना आ जाता। फिर चाहते तो a e to the power थीटा की जगह r रख लेते, तो 2c स्क्वायर इंटू r। तो ये भी कह सकते थे कि प्रूव करो कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है रेडियस वेक्टर को r को, तभी प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, तो 2c स्क्वायर हमने कांस्टेंट कराया। तो एक हमारे पास रिजल्ट ये है कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो गया रेडियल वेलोसिटी के, और रेडियल एक्सेलरेशन ऐसे निकालेंगे, और इस तरह से रेडियल एक्सेलरेशन निकला है। तो जो जो चीजें कहेगा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन हम लोग निकाल पाएंगे। तो बहुत आसान सवाल है। इसी तरह से 8 दी पर m थीटा, आप चाहें तो इस टाइप का क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जरा और लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बच्चों दोनों मैं देखता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, और यही दोनों क्वेश्चंस इस टाइप से आते भी हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन इस टाइप के मिलते हैं एग्जाम में, अक्सर मिलते हैं। एक हम कर रहे हैं, दूसरा उसी तरह से आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, दोनों में कोई बहुत दिक्कत नहीं। उसमें क्या कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर फ्रॉम फिक्स्ड ओरिजिन आर दिस वन। ये देखिए जैसे पहला वाला कर रहा हूँ, फिगर की हालांकि जरूरत नहीं है, तो उसने क्या कहा कि रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग वेलोसिटी दी गई है और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी दी गई है। तो फ्रॉम ए फिक्स्ड ओरिजिन, ये ओरिजिन है, फिक्स्ड ओरिजिन है, दिस इज द इनिशियल लाइन, ये इनिशियल लाइन है, और ये P है,
ये रेडियस वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। तो इसके अलोंग जो वेलोसिटी दी गई है, इसके अलोंग, और कर्व का इक्वेशन आपको पता है r इज f थीटा के फॉर्म में होता है। इसके अलोंग जो वेलोसिटी दी गई वो लैम्डा आर स्क्वायर है, मतलब dr बाई dt लैम्डा आर स्क्वायर है, बिकॉज इट इज रेडियल वेलोसिटी, क्योंकि रेडियस वेक्टर के अलोंग है और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दी गई इधर, तो वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी r d थीटा बाई dt होता है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या दिया गया है, म्यू थीटा स्क्वायर, ये सेकंड हो गया। उसने क्या कहा है कि पाथ इतना प्रूव करो, पाथ इतना प्रूव करो, ये पाथ प्रूव करना। पाथ क्या होगा कर्व का, r और थीटा के फॉर्म में एक इक्वेशन, इसीलिए r और थीटा में r, मतलब इन दोनों से पाथ का मतलब r और थीटा में लाना, मतलब t हटाना है। तो आप एक को 2 से डिवाइड कर लो, t हटाना है, 1/2 कर लो, तो कितना है 1/r dr बाई डी थीटा, फर्स्ट अपॉन सेकंड पाथ निकालना है, dt हटा dr बाई डी थीटा। यहाँ पे कितना है लैम्डा अपॉन म्यू r स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर, ये इतना आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया, पाथ चाहिए r और थीटा चाहिए, डिवाइड किया 1/r dr बाई डी थीटा, इतना आ गया। अब बताइए यहां से हमारे पास क्या आया, यहाँ पे सेपरेट कर ले, वेरिएबल सेपरेबल, r dr के पास, थीटा डी थीटा के पास, तो यहाँ पे आ गया म्यू अपॉन लैम्डा के अपॉन में, देखिए थीटा लाना है तो उसी हिसाब से करना भी है काम, तो लैम्डा के अपॉन में थीटा रहने दीजिए, म्यू अपॉन आर क्यू डी आर, इसको नीचे लाइए थोड़ा सा समझदारी के साथ, ना कुछ कहता तो हम जैसे भी इंटीग्रेट कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा प्रूविंग को भी देख रहे हैं। लैम्डा के अपॉन में थीटा लाना है और म्यू के अपॉन में आर लाना है, तो म्यू के अपॉन में आर हमने ले लिए, म्यू अपॉन आर क्यूब हो गया, सेपरेट कर लिया, और यहाँ पे कितना आया लैम्डा अपॉन थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट किया तो म्यू आर की पावर -3 का किया तो आर की पावर -2 अपॉन -2 आ गया, इतना। और यहाँ पे लैम्डा थीटा की पावर -2 का किया तो थीटा की पावर -1 अपॉन -1 आया, इतना आ गया। अब कांस्टेंट हमने इधर कांस्टेंट -c लगाया, क्योंकि इधर दोनों तरफ माइनस आएगा तो दोनों हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस का c कांस्टेंट लगा, कांस्टेंट है किधर भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं प्रूव करना है तो इसलिए इधर ही कांस्टेंट माइनस का c, तो ये कितना आ गया -1/2 म्यू आर स्क्वायर और -c माइनस लैम्डा अपॉन थीटा, दोनों तरफ से माइनस हटा लिया। यहाँ पे है लैम्डा अपॉन थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन माइनस हटाया तो ये सब प्लस हो गया, म्यू अपॉन 2r स्क्वायर प्लस c। पाथ में बच्चों ये होता है कि r और थीटा मिलाना, तो पाथ हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसमें भी यही करना है, dr बाई dt लैम्डा है और r d थीटा बाई dt ट्रांसवर्स वेलोसिटी म्यू थीटा, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, r और थीटा में लेंगे तो पाथ हो जाएगा। अब यहाँ कहा नहीं है कि क्या लाना है पाथ में, तो सीधे सीधे आप इंटीग्रेट कर लो और एक कांस्टेंट चाहे अब जिधर लगा लो, यहाँ तो लाना था इसीलिए उस हिसाब से अरेंज किया है। उसके बाद चलिए इसमें थे हम लोग, एंड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इसके अलोंग कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालना और इसके अलोंग, ये दो चीजें निकालनी। तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन होगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, ये रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है। अब इसके लिए हमें r डबल डॉट चाहिए, तो फ्रॉम फर्स्ट पहले वाले से dr बाई dt जो दिया गया है वो लैम्डा आर स्क्वायर दिया गया है, इसी को डिफरेंशिएट करके r डबल डॉट निकाल ले, मतलब d2r अपॉन dt2 निकाल ले। इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो d2r अपॉन dt2 हो गया, लैम्डा आर स्क्वायर का 2r और r का dr बाई dt हो गया। अब हमने dr बाई dt की वैल्यू रखी 2 लैम्डा r और dr बाई dt की जगह लैम्डा आर स्क्वायर, तो 2 लैम्डा स्क्वायर r क्यूब आ गया, ठीक, इतना आ गया। थीटा डॉट, यहां से हम थीटा डॉट निकाल सकते हैं, थीटा डॉट यहां से निकाल सकते हैं, दो चीजें में निकालनी। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सेम ये भी वही है, आप यहाँ पे dr बाई dt कर लो और r d थीटा बाई dt दोनों को डिवाइड कर लो, पाथ मिल गया। रेडियल एक्सेलरेशन जैसे निकाल रहे हैं सेम प्रोसेस है, इसको आप चाहो तो ट्राई करोगे बिल्कुल अच्छे से। ये हमारे पास इतना है d2r अपॉन dt2 आ गया। ये दोनों क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, हर साल आते हैं, हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब जरा देखिए थीटा डॉट फ्रॉम सेकंड से अगर हम देखें
तो थीटा डॉट क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी क्या आ जाएगा, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, ये थीटा डॉट आ गया, ये डी थीटा बाई डी टी आ गया, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर। अब रेडियल एक्सेलरेशन क्या रहा भैया, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, सब उठा कर रखते, आर डबल डॉट मतलब दिस इज डी टू आर अपॉन डी टी टू, मतलब आर डबल डॉट दिस इज 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस आर ऐसे ही रहने दे, थीटा डॉट की जगह ये डी थीटा बाई डी टी ये रखा, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर का होल ऑफ स्क्वायर ये रखा। सो रेडियल एक्सेलरेशन इतना 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस आर म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, कितना आया हमारे पास 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन आर, दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन। अब रेडियल एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम ये यूज करेंगे, ये इतना आ गया रेडियल एक्सेलरेशन। अब हमें ट्रांसवर्स भी निकालना है, ट्रांसवर्स के लिए देखिए ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होगा, अब डी थीटा बाई डी टी है ही, आर डबल डॉट भी हमारे पास है, जरूरत पड़ेगी तो सबसे हम यूज कर लेंगे। अच्छा डी आर बाई डी टी हमारे पास है ही, आर डबल डॉट भी है। चलिए अब जरा हम यहाँ पे आते हैं, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालते हैं। नॉट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो होता है 1 बाई आर डी डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, 1 बाई आर डी डी टी आर स्क्वायर एंड थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी, दिस इज म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर। दोनों क्वेश्चन इसी तरह से हैं, अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएंगे बहुत इजीली। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो निकाल रहे हैं, एक आर कैंसिल आउट हो गया, अब म्यू बाहर आ गया, म्यू अपॉन आर डी डी टी और आर इंटू थीटा स्क्वायर रहा, आर इंटू थीटा स्क्वायर रहा, यहाँ कितना रहा, म्यू अपॉन आर प्रोडक्ट रूल आर इंटू डी डी टी ऑफ थीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। करना ही क्या है, बस प्रोडक्ट रूल लगाया, म्यू अपॉन आर ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन चला रहे हैं, आर थीटा स्क्वायर का 2 थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी टी प्लस थीटा स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, ये इतना रहा। एक बात इंपॉर्टेंट की है, तो अब हमें दो चीजें करनी है, हमें यहाँ पे थीटा डॉट की वैल्यू रख देनी है जो कि म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर है, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू रख देनी है। ठीक, यहाँ पे इतना आया, दैट इज हमारे पास इतना रहा। हमें दो चीजें रखनी है, डी आर बाई डी टी रखनी है और इतना हमें रखना है। डी आर बाई डी टी हमारे पास है, डी आर बाई डी टी दैट इज रेडियल वेलोसिटी लैम्डा, एंड डी थीटा बाई डी टी ये रखा, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर प्लस थीटा स्क्वायर डी आर बाई डी टी रेडियल वेलोसिटी दी ही गई है, दैट इज लैम्डा इंटू आर स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें थोड़ा सा, बस काम हो गया। अंदर ले इसको, ये 2 रहा, म्यू स्क्वायर हुआ, आर थीटा क्यूब रहा, ठीक है, और ये आर कैंसिल आउट हो गया, ये आर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना है जरा इसको अंदर ले, तो दिस इज ये आर कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 टाइम म्यू इंटू म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर इंटू थीटा क्यूब अपॉन आर प्लस ये अंदर ले लैम्डा म्यू, एक आर कटा, लैम्डा म्यू आर इंटू थीटा स्क्वायर, दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो यही देखे लाना था, लैम्डा म्यू आर थीटा स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर, दैट इज लैम्डा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर। बहुत आसान सा है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करिए, आते भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है। तो ये इतना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम लोग और देखते हैं, 4-5
फॉर्मूले हैं जो और एक क्वेश्चन है, अब इसी फॉर्मूले पे काम करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी इंट्रिंसिक इक्वेशन कर्व क्या होती है, कोई भी कर्व अगर एस और टेंजेंट के साथ साई एंगल बनाता है तो एस और साई के बीच में जो रिजल्ट होता है वो इंट्रिंसिक रिलेशन कहलाता है। एस यहां से यहां तक की कर्व की लेंथ और साई टेंजेंट के साथ इंक्लिनेशन है। ध्यान से सुनिएगा, वहां पे आर और थीटा था, अभी एस और साई की बात कर रहे हैं। आर और थीटा था, यहाँ पे टेंजेंट, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए कर्व टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है। एस और साई में हमारे पास कर्व का इक्वेशन होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी जो हम लोग पढ़ते हैं ds बाई डी टी एस डॉट या v कहलाते हैं। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो नॉर्मल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट टेंजेंशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल वेलोसिटी का होल स्क्वायर। टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब ds बाई डी टी, नॉर्मल वेलोसिटी जीरो, इसका होल स्क्वायर होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन d2s अपॉन dt2 होता है, या इसे s डबल डॉट कहते हैं, इसे dv बाई dt कहते हैं। और नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन रो होता है, रो वही रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे ds बाई डी साई कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी अभी हमने पढ़ी थी d थीटा बाई dt, लेकिन वो r और थीटा के फॉर्म में थी। अगर किसी टेंजेंट के अलॉन्ग ये साई एंगल बन रहा तो टेंजेंट के अलॉन्ग जो ये एंगुलर वेलोसिटी हो d साई बाई dt वो साई डॉट है। और एंगुलर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन साई डबल डॉट होता है, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर लें तो पुराने वाले और इसमें अंतर क्या हुआ, पुराने वाले में एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी थी, आर और थीटा में था। यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट होगा, एस होगा, साई होगा और टेंजेंट के अलॉन्ग कहेगा, इस तरह से कहेगा पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग ए कर्व कहेगा, एस और साई में इक्वेशन होगी तो सब टेंजेंशियल वर्ड यूज करेंगे, नॉर्मल वर्ड यूज करेंगे, ये सारी बात है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एस और साई आ गया तो अब आर और थीटा नहीं रहा, तो अब एस और साई आ गया, या पार्टिकल किसी भी पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग ए कर्व, किसी कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा, तो अब टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, वहां पे रेडियस वेक्टर आर और थीटा, तो वैसे भी एस और साई आ जाए तो समझ लो यही सब फॉर्मूले यूज करने हैं। तो एक पार्टिकल मूव अलॉन्ग ए कर्व साइक्लॉइड, इस तरह का साइक्लॉइड होता है, फिगर वैसे बनाने की जरूरत नहीं। S इज इक्वल टू 4a sin psi है विद यूनिफॉर्म स्पीड v। तो हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पता करना है इतना, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन रिजल्टेंट ही होगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म स्पीड v, तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आप समझ सकते हो कि जो वेलोसिटी है वो आपका कांस्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमारा जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ कितना, अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, वही हमें निकालना है, v स्क्वायर अपॉन 16 अंडर रूट 16 a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज d2s अपॉन dt2 होता है, d2s अपॉन dt2 होता है, या इसे d बाई डी टी ऑफ ds बाई dt भी लिख सकते हैं, ds बाई dt लिख सकते हैं, ठीक। d2s अपॉन dt2 हो गया। अब बताओ ds बाई dt चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसको क्या dv बाई dt भी लिख सकते हैं, और वेलोसिटी चूंकि c है तो d dt ऑफ c हो गया, तो ये हमारे पास जीरो हो गया। वैसे भी यूनिफॉर्म स्पीड है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया, मतलब d2s अपॉन dt2 जीरो हो गया। अब चलिए, अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या रहा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो रहा वो कुछ इस तरह का रहा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर, दिस इज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा जीरो है, जीरो प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन रो होता है इस पूरे का होल स्क्वायर। तो दिस इज अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर अपॉन रो का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर और रूट हटेगा, दैट इज v स्क्वायर अपॉन रो आ जाएगा, ये इतना आ गया। ये हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो हमारा रहा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो रहा दैट इज v स्क्वायर अपॉन रो, ये इतना रहा। अब हमारे पास लेकिन लाना है इतना है, अब हमें रो और निकालना है, v स्क्वायर तो लाना ही है। s इज इक्वल टू 4a sin psi है, s इज इक्वल टू 4a sin psi।
ds बाई डी साई रो होता है, हमने ds बाई डी साई निकाला, इसको साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, पढ़े हुए आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये 4 है और साइन साई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस साई हो गया, मतलब रो की वैल्यू कितनी आ गई, 4 है कॉस साई। अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या रहा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो रहा वो हमारे पास जो रहा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन रो, तो दैट इज v स्क्वायर अपॉन रो की जगह 4a cos साई, ये हमारा इतना रहा। लेकिन हमें लाना है v स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 16a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक काम करें, cos साई को जरा चेंज कर ले, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, यूनिफॉर्म स्पीड थी तो vc था, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पूछा था, ये सॉल्व किया, इतना निकाला, रो निकाला, s इज इक्वल टू 4 साइन साई से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जरा इसमें वैल्यूज पुट कर ली, देखिए जरा, s इज इक्वल टू कितना था, s इज इक्वल टू यूजिंग s इज इक्वल टू कितना था, s इज इक्वल टू 4a साइन साई था, साइन साई कितना हो गया, साइन साई s अपॉन 4a आ गया साइन साई, कॉस साई कितना रहा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर साई, ये इतना रहा, अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर रहा, ये इतना आ गया 16a स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले फर्दर, सॉल्व किया तो कितना आया, अंडर रूट 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, 16a स्क्वायर का रूट करेंगे तो 4a आ जाएगा, दिस इज कॉस साई, अंडर रूट 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4a। अब चलिए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या रहा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो रहा वो कितना रहा, अंडर रूट v स्क्वायर अपॉन 4a cos साई, यहाँ पे हमने cos साई की वैल्यू रखी, v स्क्वायर अपॉन 4a और cos साई बच्चों कितना है, अंडर रूट ऑफ 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4a कैंसिल आउट हुआ, दैट इज v स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो अक्सर पूछा जाता है कि दिखाइए, तो हम v स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कर सकते हैं। क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग अलोंग ए कर्व। देखिए फिर मूविंग अलोंग ए कर्व आ गया, सब कुछ एस और साई में, रो वैसे भी ds बाई डी साई होता है, तो रेडियस रेडियल वेलोसिटी वो सब भूल जाइए, रो साई डॉट का स्क्वायर बताना है। प्रूव दैट एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग अलोंग ए कर्व इज रो साई डॉट स्क्वायर। प्रूव दैट एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग अलोंग ए कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड, थोड़ा क्वेश्चन में और है, विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड इज रो इंटू साई डॉट का स्क्वायर, ये हमारे पास है। अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब रहा, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब रहा कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब ds बाई डी टी हमारे पास क्या है, c है, d2s अपॉन dt2 इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है बच्चों, d2s अपॉन dt2 होता है, d2s अपॉन dt2 का होल स्क्वायर, नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर। d2s अपॉन dt2 0 है, तो अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन रो का होल ऑफ स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, v स्क्वायर अपॉन रो का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर और रूट हटा, v स्क्वायर अपॉन रो आया, दिस इज v स्क्वायर अपॉन रो। लेकिन हमें लाना क्या है, रो साई डॉट का स्क्वायर। अब जरा सुनिए, रो साई डॉट का स्क्वायर कैसे आएगा, v की जगह हम लोग लिख सकते हैं ds बाई डी टी वेलोसिटी होती है, ds बाई डी टी का होल स्क्वायर अपॉन रो, ds बाई डी टी को लिख सकते हैं ds बाई डी साई इंटू डी साई बाई डी टी का होल स्क्वायर अपॉन रो, इतना लिख सकते हैं, ds बाई डी साई इंटू डी साई बाई डी टी। ds बाई डी साई जो होता है रो होता है, और डी साई बाई डी टी साई डॉट होता है, इसका होल स्क्वायर अपॉन रो, डी साई बाई डी टी साई डॉट, रो स्क्वायर साई डॉट का स्क्वायर अपॉन रो, एक रो से एक रो कैंसिल आउट हो गया, दैट इज रो इंटू साई डॉट का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था कि रो साई डॉट के स्क्वायर के बराबर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जरा और लेते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है।
प्रूव दैट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब ये टेंजेंट है और ये साई है, और एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ द मोशन मतलब d2 साई अपॉन dt2 को इतना प्रूव करना है। रो वाई रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो सबसे पहली बात, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, एंगुलर वेलोसिटी ये हमारा डी साई बाई डी टी होती है। ठीक, ये एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब d2 साई अपॉन dt2। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब हमें d2 साई अपॉन dt2, इसको इतना प्रूव करना है, d2 साई अपॉन dt2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज d बाई डी टी डी साई बाई डी टी। इसी को हमें इतना प्रूव करना है, वी स्क्वायर वी अपॉन रो डी वी बाई डी एस माइनस वी स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर डी रो अपॉन डी एस। डी बाई डी टी डी साई बाई डी टी को लिख सकते हैं डी साई बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। डी एस हटेगा तो डी साई बाई डी टी आ जाएगा। डी एस बाई डी टी जो हमारा होता है डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी साई रो होता है तो डी साई बाई डी एस वन अपॉन रो होगा, डी एस बाई डी टी वी होता है तो वी अपॉन रो हो गया, इतना हो गया वी अपॉन रो। यहाँ पे हमने क्या किया, डी एस बाई डी टी को वी ले लिया, ये यूज कर लिया, और डी रो बाई डी साई बाई डी एस को वन अपॉन रो यूज कर लिया, तो इतना। अब जरा देखिए, इसको जरा हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। अब ये सारे फॉर्मूले आपको पता है, इसको मतलब आपका जरूरत पड़ेगा तो इस सबसे हम लोग यूज किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है कि इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे साई डबल डॉट है मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है, मतलब d2 साई अपॉन dt2 है। डिफरेंशिएट के u अपॉन v लगाया तो रो का स्क्वायर हो गया, रो इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी माइनस वी इंटू डी बाई डी टी ऑफ रो। लेकिन यहाँ डी वी बाई डी एस चाहिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं रो इंटू डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। डी एस हटेगा तो डी वी बाई डी टी ही आ जाएगा, माइनस वी डी रो बाई डी एस चाहिए तो इसको डी रो बाई डी एस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटू डी एस बाई डी टी अपॉन रो स्क्वायर हमारे पास ये रहा, इतना। दिस इज साइड डबल डॉट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइड डबल डॉट इतना चल रहा। रो डी वी बाई डी एस और डी एस बाई डी टी वी होता है, वी डी रो बाई डी एस ऐसे ही रहने दें, और डी एस बाई डी टी वी होता है अपॉन रो स्क्वायर। अलग अलग कर लें, यहाँ पे रो से रो कटा, वी अपॉन रो इंटू डी वी बाई डी एस माइनस वी स्क्वायर अपॉन, अलग अलग किया, रो से रो कैंसिल, वी अपॉन रो डी वी बाई डी एस, वी स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर इंटू डी रो बाई डी एस हो गया। दिस इज साइड डबल डॉट। तो एंगुलर एक्सेलरेशन में प्रूव करना था v अपॉन रो डी वी बाई डी एस माइनस वी स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर इंटू डी रो बाई डी एस। क्या क्वेश्चन हो रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो एग्जाम में आप क्वेश्चन कर पाएंगे किसी भी एग्जाम में। तो ठीक है, क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक पॉइंट है, मूव इन ए प्लेन सच ए मैनर दैट इज टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर ऑलवेज इक्वल। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, सबका ट्रैक भी एक ही है। एंड वेलोसिटी वेरीज एज e टू द पावर एक्सपोनेंशियल tan इनवर्स s by c, s being the length of arc measured from a fixed point, prove that path is s बराबर c tan psi। This is intrinsic equation of common catenary। ये common catenary की intrinsic equation है। ये यहाँ से measured from a fixed point, यहाँ से जैसे measure हो रहा, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है catenary की, और ये c पैरामीटर है, that is 0,c। तो यहाँ पे कहीं p पॉइंट पे है, ये c है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये इसको कुछ a मान लें, b एंड c, और ये s है। हमें s इक्वल्स टू c tan psi प्रूव करना है। हमारे पास गिवन क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नॉर्मल एक्सेलरेशन के इक्वल। जो जो कहेगा उसी हिसाब से काम कर लेंगे।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन d2s अपॉन dt2 होता है और नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन रो होता है। d2s अपॉन dt2 को d2x अपॉन dt2 को जैसे v dv बाई dx लिखते थे, वैसे ही d2s अपॉन dt2 को इसको यूज करके चाहे d2s अपॉन dt2 को चाहे तो v dv बाई ds लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। दिस इज v dv बाई ds इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन रो। एक v से एक v कैंसिल आउट हो गया। dv बाई ds इज इक्वल्स टू v अपॉन रो की जगह ds बाई डी साई लिख सकते हैं। अब ये बचा कितना, ये ds हटा डी साई इधर है। dv अपॉन v इज इक्वल्स टू डी साई, ऊपर गया इंटीग्रेट किया, ठीक जो है उसी हिसाब से काम करना है। dv अपॉन v log v हो गया, 1 डी साई साई हो गया, एक कांस्टेंट हमने कुछ भी लगा लें, c ना लगाएं क्योंकि c ऑलरेडी है, log k लगा लें। log v माइनस log k इज इक्वल्स टू साई हो गया, log v अपॉन k इज इक्वल्स टू साई हो गया, v अपॉन k इज इक्वल्स टू e टू द पावर साई हो गया, v इज इक्वल्स टू k इंटू e टू द पावर साई हो गया। इसी सवाल में भी हो सकता था कि वेलोसिटी वेरीज एक्सपोनेंशियल e टू द पावर साई, v प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर साई है, ये भी प्रूव करने को आ सकता था कि दिखाइए कि वेलोसिटी वेरी कर रही है e टू द पावर साई को, तभी तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो k लगाया। एक चीज तो ये होगी। दूसरी बात उसने कहा वेलोसिटी वेरीज एज e टू द पावर tan इनवर्स s by c, आल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेलोसिटी वेरी कर रही e टू द पावर tan इनवर्स s by c। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, एक कांस्टेंट k1 लगाया, k1 इंटू e टू द पावर tan इनवर्स s by c। दिस इज सेकंड टॉपिक। अब हम लोग दोनों को 1 और 2 को इक्वल कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। करते क्या है, दोनों इक्वल हो गए, k अपॉन k1 इज इक्वल्स टू e टू द पावर, दोनों भी इक्वल, k e टू द पावर साई इज इक्वल्स टू k1 इंटू e टू द पावर tan इनवर्स s by c। इतना हो। अब यहाँ पे कितना आया, e टू द पावर साई इज इक्वल्स टू k1 अपॉन k tan इनवर्स s by c था, ये कांस्टेंट है k1 अपॉन k। अब यहाँ पे देखिए इनिशियली हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियली हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं एट s इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे स्टार्टिंग पे जो साई होगा वो भी 0 होगा, s इज इक्वल्स टू 0 पे साई इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे जहाँ से फिक्स पॉइंट से जहाँ से बनना शुरू हो रहा है s 0 पे, इनिशियली यहाँ पे s 0 क्योंकि टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी तो साई भी 0। अब बताइए e टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू k1 अपॉन k tan इनवर्स s की जगह 0, e टू द पावर 0 1 हो गया, k1 अपॉन k और tan इनवर्स s की जगह 0, s की जगह हमारे पास क्या हो गया, e टू द पावर साई, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई, e टू द पावर 0 1 हो गया, s की जगह 0, तो हमारे पास यहाँ पे एक मिनट थोड़ा और सब देख लेते हैं, k e टू द पावर साई k1 e टू द पावर tan इनवर्स s by c और e टू द पावर साई इज इक्वल्स टू k1 अपॉन k tan इनवर्स s by c हमारे पास ये रहा। और यहाँ पे हमने क्या किया, s की जगह 0 रखा और साई की जगह 0, तो e टू द पावर 0 तो 1 हो गया, tan इनवर्स 0 0 हो गया, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, दैट इज, एक मिनट थोड़ा सा, k1 k e to the power psi is equals to
ई टू द पावर, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, ये ई टू द पावर टेन इनवर्स एस बाई सी है, ये गड़बड़ी हो गई, ई टू द पावर टेन इनवर्स एस बाई सी। अब क्वेश्चन सही है, नहीं तो 1 इज इक्वल टू 0 हो जाता, जो कि गड़बड़ हो जाता। ई टू द पावर टेन इनवर्स एस बाई सी हो गया, ई टू द पावर टेन इनवर्स एस की जगह 0, 1 इज इक्वल टू के वन अपॉन के, ई टू द पावर 0 हो गया, 1 होता है, 1 इज इक्वल टू के वन अपॉन के वन अपॉन के की वैल्यू 1 आ गई। इसको हमने थर्ड में पुट कर दिया, पुटिंग इन थर्ड, इसको थर्ड में पुट किया हमने। जैसे हमने थर्ड में पुट किया तो ई टू द पावर साई इज इक्वल टू के वन अपॉन के की जगह 1 इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स एस बाई सी, ई टू द पावर साई इज इक्वल टू ई टू द पावर टेन इनवर्स एस बाई सी, और साई इज इक्वल टू ई हटा टेन इनवर्स एस बाई सी, टेन साई इज इक्वल टू एस बाई सी, एस इज इक्वल टू सी टेन साई। तो ये हमें कितना किया। इस टाइप का कोई भी सवाल है तो फॉर्मेट पूरा यही है, कोई भी सवाल है तो इस तरह का हम काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट इफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइबिंग ए प्लेन कर्व बी कांस्टेंट। मतलब क्या कहा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नॉर्मल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो गिवन क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, c1 मान लिया, और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है, ये भी कांस्टेंट, इसको c2 मान लिया। सेकंड, उसके बाद क्या है कि आप प्रूव करिए कि थ्रू आउट द मोशन द एंगल साई विच डायरेक्शन ऑफ मोशन टर्न इन टाइम साई इज इक्वल टू a log 1 प्लस b। अच्छा बताइए, पहला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर c1 है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो d2s अपॉन dt2 होता है, ये इज इक्वल टू c1 है। हमें t चाहिए, इसलिए t को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसको d2s अपॉन dt2 को dv बाई dt लिख सकते हैं, इज इक्वल टू c1। इसी में क्यों तोड़ा, क्योंकि हमें t चाहिए, इसलिए इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। dv इज इक्वल टू c1 इंटू dt, इंटीग्रेट किया, v इज इक्वल टू c1t और एक कांस्टेंट हमने c3 लगा लिया। इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। नॉर्मल एक्सेलरेशन जो मेरे पास दिया गया वो c2 दिया गया है, नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन रो होता है, दैट इज c2। v की जगह हम यहाँ पे इतना रख सकते हैं, v की जगह c1t प्लस c3 का होल स्क्वायर, या इसको भी रहने दीजिए, v स्क्वायर अपॉन रो को ds बाई डी साई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू c2, v स्क्वायर अपॉन ds बाई, सब t में लाना है, ये ध्यान रखना है, ds बाई dt इंटू dt बाई डी साई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू c2। अब साई और t में लाना, देखिए हमारा मेन मकसद साई और t में आने लगा। v स्क्वायर अपॉन ds बाई dt को v लिख सकते हैं, dt बाई डी साई इज इक्वल टू c2। v से v एक कैंसिल आउट हो, यहाँ पे कितना आया, v डी साई अपॉन dt इज इक्वल टू c2। कितना रहा, v की जगह हमने क्या रखा, c1t प्लस c3 इंटू डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू c2, ये इतना हो। अब यहाँ पे क्या आया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डी साई इज इक्वल टू c2 अपॉन c1t प्लस c3 इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक। 1 डी साई साई हो गया, और यहाँ पे आया इंटीग्रल c2 अपॉन c1t प्लस c3 dt। लेट c1t प्लस c3 को कुछ हमने फाई ले लिया, यहाँ पे आया c1 dt इज इक्वल टू डी फाई आ गया, साई इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू कितना आया, dt इज इक्वल टू डी फाई अपॉन c1 आ गया, साई इज इक्वल टू इंटीग्रल c2 dt की जगह डी फाई अपॉन c1 इंटू फाई, साई इज इक्वल टू c2 अपॉन c1, दिस इज log फाई, और एक कांस्टेंट हमने c4 यूज कर लिया। अब हम फाई की वैल्यू पुट कर लें, साई इज इक्वल टू c2 अपॉन c1, log फाई की जगह c1t प्लस c3 प्लस c4।
अब इनिशियली क्या होगा, या एक काम करें, लेट C2 अपॉन C1 को C5 दे दें, नया कांस्टेंट, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। साइज इक्वल्स टू कितना रहा, C5 लॉग C1t प्लस C3 और प्लस का C4, ये इतना रहा। इनिशियली हमारे पास एट t इज इक्वल्स टू 0 पे साई 0 है, ये इनिशियली ये रहा। तो साई की जगह 0 रखा हमने, यहाँ पे साई की जगह 0 रखा, इधर लिख लेते हैं। तो कुछ नहीं था, ये दोनों दिए हुए थे, हमने सिंपली सॉल्व किया, साई की जगह 0 रखा। 0 इज इक्वल्स टू C5 लॉग t की जगह 0 प्लस C3 प्लस C4। 0 इज इक्वल्स टू C5 लॉग C3 प्लस C4। C4 इज इक्वल्स टू माइनस C5 लॉग C3। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, साई इज इक्वल्स टू कितना रहा, C5 लॉग C1t प्लस C2 और प्लस C4। यहाँ C4 की वैल्यू रखी, C4 की वैल्यू इस पर रखी, इसमें 1, पुटिंग C4 इन 1, यहाँ पे रखा C4 की जगह माइनस C5 लॉग ऑफ C3। साई इज इक्वल्स टू C5 कॉमन, यहाँ पे कितना आया, लॉग C1t प्लस C2, बहुत सिंपल है, माइनस लॉग C3। साई इज इक्वल्स टू C5 लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n। ये क्वेश्चंस अगर आप तैयार करते हैं तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर आते हैं, बहुत सारे आते हैं, हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। साई इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आया, साई इज इक्वल्स टू C5 लॉग, यहाँ C3 से डिवाइड C1 बाई C3 इंटू t, थोड़ा सा जरा ध्यान दें, यहाँ पे क्या है, C5 लगा लिया लॉग 1 प्लस C3, C4 इज इक्वल्स टू, यहाँ C3 था, दिस इज C3 था, C3 सही, C3 था, यहाँ पे C3 था, C1 अपॉन C3 इंटू t और प्लस 1 आ गया। साइज इक्वल्स टू है C5 लॉग C1 अपॉन C3 t प्लस 1, इतना आया। हमने क्या किया, लेट C5 को कैपिटल ए ले लिया, C1 अपॉन C3 को कैपिटल B ले लिया। सो साई इज इक्वल्स टू A लॉग 1 प्लस कैपिटल B इंटू t। हमें यही प्रूव करना था, साइज इक्वल्स टू A लॉग 1 प्लस BT। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, हर यूनिवर्सिटी में आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।